जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत कारिभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और इस वक्त मैं मौजूद हूं नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में। इस वक्त फिलहाल मैं मौजूद हूं और आज हम नर्मदा किनारे यहां पर मौजूद हैं। यहां पर हम लोगों से उनका मन जानेंगे, लोगों का मन क्या है नर्मदापुरम को लेकर, जनता क्या चाहती है, यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने क्या क्या वादे किए थे, कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने वादे अभी बाकी हैं। अगर हम बात करें नर्मदापुरम की तो बीते कई सालों से ये बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन क्या इस बार एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलता है या फिर यहाँ की जनता का मन बदलाव का है? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनका एक बार मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से मनोहर बडानी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और साथ ही कांग्रेस से रोहन जैन जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन सबसे पहले यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और आने वाले समय में जनता का मन क्या होगा, जनता किसे पसंद करेगी। मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, आपके पास में आऊंगी। राकेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि होशंगाबाद के दिल में क्या है, क्योंकि नर्मदापुरम में फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, बीजेपी ने क्या वादे किए थे, क्या वादे वो पूरे कर पाई बीजेपी या नहीं कर पाई, या आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी? जी धन्यवाद पलक जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव है कुछ अलग ढंग का है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। 35 साल से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है। ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो है ही, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, जिस कारण ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। अगर वादों की बात की जाए तो यहाँ की मेन चीज़ है सीवेज लाइन का जो गंदा पानी नर्मदा में यहाँ पर अभी भी मिल रहा है। सीएम यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने घोषणा की हुई थी नर्मदा उत्सव पर कि ये सीवेज लाइन को बंद किया जाएगा, हालांकि वो अभी भी जारी है। या अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा और रोजगार की समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ये कुछ मुद्दे हैं। जिस तरीके से जिक्र आपने किया कि कुछ गंदे नाले हैं, उनको कहा जा रहा था कि भाई नर्मदा मैया, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा एक लाइफलाइन कही जाती है। नर्मदा सिर्फ नदी नहीं, नर्मदा मैया है, उनको पूजते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं तो बीजेपी से इस पर मैं सीधा आपके पास आऊंगी कि नर्मदा मैया जिनको हम पूजते हैं और उन्हें क्या मिल रहा है, वादों के नाम पर सिर्फ वादे और उसके बाद गंदे नाले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ये नाला जो गंदा नाले का पानी जा रहा है, अब उसकी डीपीआर तैयार हो गई है और उसके बाद अभी आचार संहिता लग गई है, उसके बाद काम चालू होगा। लेकिन ये तो काफी लंबे समय पहले घोषणा हुई थी ना? नहीं, घोषणा हुई थी पर उसके ऊपर काम भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हालांकि लोग बोल रहे हैं, एक्चुअल में उसका डीपीआर तैयार हो चुका है और उसका काम भी आचार संहिता के बाद उसका काम चालू हो जाएगा, ये बात पक्की है। आप इत्तेफाक रखते हैं? फाइल तैयार करने के नाम पे इन्होंने 18 साल निकाल दिए और ये हर बार चुनाव में ये मुद्दा लेकर आते हैं कि नाला बंद किया जाएगा, लेकिन इनसे काम नहीं हो पाते हैं। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो चारों विधायक हैं, ये कभी भी अवैध उत्खनन को लेकर, मां नर्मदा की छाती छलने को लेकर अखबारों में खबरें बटोरते रहते हैं। क्योंकि अगर नर्मदापुरम की मैं बात करूं तो यहाँ का जो मुकाबला है बहुत रोचक है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे नर्मदा मैया को, काफी शांत और सहज स्वभाव से यहाँ पर वो बहती हैं, शास्त्रीय रूप में यहाँ पर बहती हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो आबो हवा बिल्कुल शांत नहीं, क्योंकि एक ही परिवार के दो भाई के बीच में मुकाबला हो रहा है। एक ही परिवार से बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी हैं। किस तरीके से, मतलब क्योंकि लगातार कांग्रेस का कहना यह है कि भाई बीजेपी के कारण ऐसे घर में हो गया, बीजेपी की वजह से घर घर की लड़ाई हो गई है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर है, करणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ है। दिल्ली में इलाज के दौरान कुन्नर के निधन की खबर है। पिछली सरकार में निर्दलीय जीतकर कुन्नर मंत्री बने थे। अभी करणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत थे और इसके साथ ये भी उन्होंने कहा था आपसे कुछ ही देर पहले ऐलान करते हुए, मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, चुनाव भी लड़ूंगा, जीतूंगा भी। और इसी बीच में दिल्ली में इलाज के दौरान उनके निधन की खबर है। कुन्नर का निधन हुआ है, जो कि पिछली सरकार में निर्दलीय जीतकर हिस्सा बने थे सरकार का। और बाकियों का कहना है कि औरों को मौका कब मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो योग्य है उसको टिकट पार्टी देती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में नेता अच्छे हैं, नीति अच्छी है और नीयत अच्छी है। तो हमारे डॉक्टर साहब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और 4 बार के विधायक भी रहे हैं। बड़ी मात्रा में उनको लोग चाहते हैं और सरल और सहज है। बहुत विकास हुआ है हमारी होशंगाबाद विधानसभा में, इटारसी में भी बहुत विकास हुआ है, होशंगाबाद में भी बहुत विकास हुआ है। और देखिए, सन 2003 के पहले जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ भी नहीं था, न सड़क, न बिजली, न पानी। अभी पूरी सुविधाएं हैं। कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में भारत को
जो भारत में मध्य प्रदेश का जो नंबर था, आज वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे चल रहा है। किसान बहुत खुश है, 3-3 फसल किसान ले रहा है। किसान खुश हैं आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो किसानी क्षेत्र की हम जब बात करते हैं तो किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है। नहरों के माध्यम से आज की खबर है कि कई खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, जिससे ज़मीन सूख गई है। और दूसरी ने जो बात कही है कि विधायक जी ने बहुत विकास किया है और पार्टी की जो नीति है उससे लोग प्रभावित हैं, योग्य प्रत्याशी हैं। अगर इतने योग्य होते तो इन्हीं की पार्टी के 26 लोग टिकट कटवाने के लिए, विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर धरना नहीं देते। बताइए, इस नाराजगी का जवाब कैसे मिलेगा, बताइए। देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इसमें सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, पहली बात तो। और हम अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर हम काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम उस अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि जन जन में लोकप्रिय हैं और काम कर रहे हैं। काम करने के उपरांत ही हमें जनता चुनती है, तो हम जनता के बीच रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। इनका कहना है ये जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, इसलिए जनता इन्हें चुनती है। कांग्रेस कहाँ रहती है? पहले इन्होंने बोला लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए ये लोग विरोध कर सकते हैं। और एक और बार फिर से आपको बड़ी खबर देते हुए करणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की खबर है। दिल्ली में इलाज के दौरान कुन्नर का निधन हुआ। पिछली सरकार में निर्दलीय जीतकर कुन्नर मंत्री बने थे। अभी करणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर थे और दिल्ली में इलाज के दौरान कुन्नर के निधन की इस वक्त खबर मिल रही है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जरा खबर की और डिटेल्स दें और दूसरा ये भी बताएं कि अब तो 25 तारीख को चुनाव होना है और ऐसे में एक सिटिंग विधायक और जो प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया था, अब ये पूरी प्रक्रिया में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए पूर्णिमा, दुखद खबर है और स्वाभाविक बात है कि चुनाव स्थगित होंगे। वहां पर चुनाव अब बाद में होगा, यानी 199 सीटों पर चुनाव होगा। गुरमीत सिंह कुन्नर कानपुर से इस वक्त विधायक थे कांग्रेस से। इससे पहले भी वो विधायक रहे, 3 बार चुनाव जीते, 6 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर उनका एक इलाके में एक पहचान थी। लगातार सक्रिय रहते थे, किसानों की बात उठाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनको दिल्ली ले जाया गया था, वहाँ इलाज चल रहा था। इससे पहले भी जब सरकार की बाड़ेबंदी हुई थी उस वक्त ये सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन उस वक्त भी इनकी तबीयत नासाज हुई थी। उस वक्त से ही लगातार कहीं ना कहीं बीमार चल रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस ने मन बनाया और चूंकि इनके इलाके में एक छवि थी तो इन्हीं को टिकट दिया गया था। इनके बेटे हैं रूबी कुन्नर, वो भी चाहते थे उन्हें टिकट मिले, उन्हें उस वक्त टिकट नहीं मिला, इन्हीं को टिकट मिला था। लेकिन ये दुखद खबर आई है, उनका जो है देहांत हुआ है, निधन हुआ है और अब उन्हें उनका जो पार्थिव देह है उनकी कानपुर लाई जाएगी। ये पूरी एक तरह से प्रक्रिया होगी, लेकिन एक दुखद खबर और साथ ही ये भी खबर कि अब राजस्थान में 199 सीटों पर ही चुनाव होंगे। नहीं तो कैसे लक्ष्मण राघव, ये कैसे होगा? एक तो आप मुझे ये भी बताइए कि जाहिर है कि निधन की उनकी खबर आई, तो ऐसे में अब आगे क्या? 199 सीटों पर आपने बताया अब चुनाव होगा, इसमें चुनाव आयोग का क्या रोल रहेगा? कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक निधन को लेकर आई है? दूसरा, परिवार वाले इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक दे पाए हैं? एक लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, क्या है पूरी जानकारी, जरा एक एक करके दें। देखिए, अभी खबर आई ही है, अभी परिवारजन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। स्वाभाविक तौर पर उनके परिजन के साथ हॉस्पिटल दिल्ली में ही है। साथ ही साथ आपने जो कहा कि अब ऐसे कैसे होगा, उसका कारण ये है नॉमिनेशन का समय खत्म हो चुका है, इसलिए ये संभव नहीं है कि अब कोई नया नॉमिनेशन या नया नाम कांग्रेस दे दे। फिर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिरी होता है, लेकिन जो अभी तक हुआ है, जैसे भी अगर हम देखें पिछली बार भी राजस्थान में ऐसा हुआ था, एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी डेथ हुई, राजेंद्र राठौड़ वहां से चुनाव लड़ रहे थे, स्थगित हुआ। तो ये होता है। जहां तक गुरमीत कुन्नर की बात है, अस्वस्थ थे, लगातार अस्वस्थ चल रहे थे, उनको दिल्ली ले जाया गया। पिछले दिनों तबीयत बिगड़ गई, जब चुनाव प्रचार पर निकले हुए थे, वहां से उन्हें दिल्ली ले जाया गया और उसके बाद जो आज जो है उनके निधन की खबर आई है। अभी जो है उनके हम कोशिश कर रहे हैं परिजनों से बातचीत हो, जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आएगी हम साझा करेंगे। इससे पहले उनकी तरफ से एक रिएक्शन भी आया था, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि बेटे को अगर टिकट दे दे तो मेरी जान छूटे। हालांकि उनका जवाब तब आया था जब ऑपोजिशन में कैंडिडेट ने कहा था कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, लड़ूंगा, चुनाव भी जीतूंगा, उस पर उनकी तरफ से रिएक्शन आया था। तो क्या इसकी भी संभावना आपको बनती हुई नजर आती है कि बेटे को टिकट दे दिया जाए? देखिए, तो आने वाले वक्त में और बहुत बात की बात है। अभी तो उस परिवार के लिए दुख का क्षण है और राजस्थान में इस तरह की बातें बहुत सारे नेताओं ने कही थी। दीपेंद्र शेखावत भी चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिले, पार्टी ने उनको टिकट दिया, और भी ऐसे कई नाम हैं। लेकिन फिलहाल ये वक्त मुझे लगता है उनके परिजनों के लिए, परिवार के लिए यही है
इस मुश्किल घड़ी में जो है मुझे नहीं लगता अभी कोई जी। इस तरह का फैसला होगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन एक बड़ी खबर हम भारत 24 पर दे रहे हैं कि उनका निधन हो गया है और उनकी पार्थिव देह जो है जल्द ही वहां से लाई जाएगी, वो पूरी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल दुख का समय इस वक्त परिवार वालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण राघव जानकारी देने के लिए। तो करणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की खबर है। लंबे वक्त से वो अस्वस्थ चल रहे थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, जिस दौरान कुन्नर का निधन हो गया है। पिछली सरकार में निर्दलीय जीतकर कुन्नर मंत्री बने थे। अभी करणपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर थे और अभी की फिलहाल स्थिति ये है कि अब 199 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भी कुन्नर चुनाव लड़ने वाले थे। और ऐसे में उससे पहले उनके निधन की ये दुखद खबर, परिवार के लिए दुख की घड़ी, करणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकतांत्रिक पार्टी में ऐसा नहीं होता कि आप आपके विधायक के खिलाफ जाकर ऐसा बोलो कि ये हमारे ऊपर बीजेपी के ही कार्यकर्ता के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ये इनके 26 जो हैं वो छोटे पदाधिकारी नहीं हैं। इनकी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष, इनके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, ऐसे पदाधिकारी कह रहे हैं कि इनके बीजेपी के ही लोगों के ऊपर इनके विधायक जी झूठे केस लगवाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी में तो कदापि आता ही नहीं। अच्छा, यहाँ से कुछ महिलाएं भी क्योंकि मौजूद हैं, इनसे जरा एक बार बात करूंगी। क्या आपको इस बार किस तरफ आबो हवा लग रही है बीजेपी की? मेरे मानने पे जो मेरा सर्वे है उस हिसाब से बीजेपी ही जीतेगी, ये है, और डॉक्टर सीतासरण शर्मा ही लेकिन जीतेगी। इनका तो कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वादे करती है और इसके बाद भूल जाती है। उनके वादे, जितने वादे करे हैं उतने वादे पूरे भी करे हैं, उन्होंने पूरे हुए हैं। अभी जो फिलहाल में जो शिवराज सिंह जी ने दी है लाडली बहना योजना, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। और विकास कार्य की तरफ अगर ये बोल रहे हैं तो 2003 के पहले क्या था और 2003 के बाद आज क्या है, वो आप सबको और पूरी जनता को मालूम। अच्छा, आप लोग लाडली बहना योजना को कैसे देखते हैं? देखिए, लाडली बहना योजना सिर्फ एक लॉलीपॉप है। जब कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि 1500 रुपये महीना हम नारी शक्ति को देंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे जो महिला है उनको लाभ नहीं मिल रहा है इसका, आप ले रहे नहीं ले रहे? नहीं, हमारे यहाँ महिलाओं को उसका क्राइटेरिया बताया उन्होंने कि उसके अंतर्गत नहीं, बहुत आपका सारे आपके अड़चने- आसपास या आपके जान अड़चने पहचान पैदा- वाले? हाँ। हमारे यहाँ पे कोई लाडली योजना का किसी को भी फायदा नहीं मिल रहा, और ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और चुनावी घोषणा का एक शगुफा है। और बात कर रहे थे अभी चाचा किसानों की, तो मैं किसानों में खुद स्वयं किसान का बेटा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज मतलब फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड पे 18% GST है। इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मंदसौर में गोलीकांड हुआ। ये बताएं कि शिवराज सिंह चौहान कितने संवेदनशील हैं किसानों के लिए। और ये बात कर रहे हैं कि किसान के चेहरे पे खुशहाली भाजपा के शासन में आई, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज किसान के चेहरे पे जो खुशहाली आई है वो तवा परियोजना की वजह से आई है, जो इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू जी की योजनाओं से मिली थी। नहीं तो 1 एकड़ में 1 या 2 बोरे गेहूँ होता था, आज 20 बोरे गेहूँ होता है। आज पूरा पर्याप्त पानी बताइए किसानों की इस दशा पे आप क्या बोलेंगे? मैडम, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात रखी है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि उनके घर में भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो राशि डाली जाती है उसका भी उनको लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री के वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलता। नहीं, उनको मिलता है, लेकिन यहाँ बताने के लिए, क्योंकि क्या है ना कि कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं तो उनको बता रखना पड़े। क्या कह रहे हैं? एक योजना का नाम बता दो और कोई दस्तावेज या प्रमाण हो तो वो भी बता दिए जाए। किसान सम्मान निधि में हर किसान के परिवार के सदस्यों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे मित्र यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं, तो वो जानते हैं कि हमें कांग्रेस के विषय में बात करना है, लेकिन उनका समर्थन हमेशा भाजपा की तरफ रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर रही है और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग करते हैं। क्या कह रहे थे आप? अगर आपकी योजना इतनी सफल होती तो आप ही का भगवती आप ही के पार्टी कार्यालय से अपना अलग ऑटो लेके निर्दलीय प्रत्याशी नहीं बनते, समझे? आपके भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। आप जहां बात कर रहे हो कि पार्टी ने विकास किया है, क्षेत्र में विकास हुआ है, योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ मिल रहा है, तो भगवती कभी बगावत नहीं करते। इसका ये स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, अब हमारे मित्र बोल रहे हैं, भगवती का नाम ले रहे हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये पार्टियां बड़ी हैं।
आज इनकी सिवनी मालवा में इनके पूर्व विधायक जो 5-7 बार रह चुके हैं, वो भी गृह मंत्री के बेटे हैं, वो क्या विरोध नहीं कर रहे? ये राजनीति में चलता है, राजनीति में ये चलता है। बड़ा परिवार होता है, टिकट एक होती है, सबको टिकट नहीं दी जा सकती, सबको संतुष्ट नहीं किया जाता। क्या कह रहे हैं बताइए। भगवती क्यों कह रहे हैं फिर बार बार कि पार्टी से लड़ने के लिए जब विधायक जी मना कर चुके थे पिछले चुनाव में, तो इस बार टिकट क्यों नहीं बदला गया? 26 पदाधिकारी जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध दर्ज करा रहे हैं कि कह रहे हैं कि विधायक जी पिछले चुनाव में मना कर चुके थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर पार्टी ने निर्णय क्यों नहीं किया किसी अन्य प्रत्याशी के पक्ष में? विकास के पायदान पर आज होशंगाबाद कहाँ है, नर्मदापुरम कहाँ है? आज इनसे शिक्षा क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा तो पटवारी घोटाला सामने निकल कर आएगा। रोजगार की बात करेंगे तो ये किसी एक उद्योग का नाम नहीं बता पाएंगे। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे तो पिछले अखबारों में खबर थी कि कुत्ता डॉक्टर की सीट पे आराम फरमा रहा है। आज जिला मुख्यालय होने के बाद, संभागीय मुख्यालय होने के बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 साल के कार्यकाल में आखिर होशंगाबाद नर्मदापुरम को दिया ही क्या है? क्या दिया ये बीजेपी बताएगी, बताइए क्या दिया नर्मदापुरम को? दीदी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात रखी है, लेकिन जैसा उन्होंने कहा स्वास्थ्य के मामले में तो उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर नर्मदापुरम में एक बड़ा सिटी हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर्स हैं उसमें, मशीन डॉक्टर है भी उसी में है, और शायद भाई साहब को जानकारी नहीं है। उसमें सभी डॉक्टर जितने भी हैं, आर्थो से लेकर सभी डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं और निरंतर पूरे जिले के नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भी जिले से हटकर भी लोग आते हैं, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। आप मिलिट्री वार्ड में जाकर देखेंगी तो वहाँ पर बहनों के लिए प्राइवेट रूम तक उपलब्ध है वहाँ पर। क्या कह रहे थे आप? देखिए, स्वास्थ्य में भी 24 करोड़ का हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ नर्मदा कॉरिडोर बन रहा क्या है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। पिछला मामला है कि इन्हीं के मंडल अध्यक्ष द्वारा वहां पे पार्किंग का ठेका लिया जाता है और 5 रुपए की जो रसीद होती है 4 पहिया और 2 पहिया वाहन की, उसको 20 रुपए का काटा जाता है। ऐसा भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं। बताइए भ्रष्टाचार का क्या करेंगे? बिल्कुल, तोड़ है इसका? देखिए भ्रष्टाचार करते हैं, अब इनका आरोप है। देखो आरोप, अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इनको आरोप लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है कि आपकी विधानसभा में कितने काम हुए। हमारा एक छोटा सा होशंगाबाद शहर है, 2 ओवर ब्रिज हैं, 2 अंडर ब्रिज हैं, नर्मदा कॉरिडोर बन रहा है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार ने बनाया। तवा पुल किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। नर्मदा मैया के साइड हाथ करके कह दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है राजनीति करने से। पूछो ना तवा पुल की बात। तवा पुल की बात अभी नई भी बन रही है। अभी 4 लेन जो ब्रिज है उस चीज पे आओ ना। आपने बोला 2 उपलब्ध है, तो किस सरकार ने उपलब्ध करवाए? जांच पे एसपीएम किसने उपलब्ध करवाया? आपने किस प्रकार की राजनीति, सबको पता है। आपके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में पद से हटा दिए गए, वो आपके अध्यक्ष हैं और वो आज के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ है। 2 शहर की ओवर ब्रिज बता रहा हूं मैं। उसके बाद 4 लेन में हमारा जो ओवर ब्रिज बना है, वो कह रहे हैं, नाम बताइए। ये हमारे एनएमबी कॉलेज का एक ओवर ब्रिज है, एक बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसके शासन काल में बना। दादा हजारीलाल रघुवंशी जब राजस्व मंत्री थे जब बना। ये अपनी जानकारी और अपना जो पुराना इतिहास है वो दोहरा। चाचा से मैं निवेश चयन में 18 करोड़ का काम चल रहा है। हमारे सांसद जी अरे भूमि पूजन हो गए, राव उदय प्रताप सिंह ने वहां पे काम कराया है। शेड डबल हो गया है, लिफ्ट लगी है, बहुत सफाई रहती है, सेवाएं दिखती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 18 साल में बात कर रहे हैं ब्रिज की, तो ब्रिज पर गड्ढे देखिए और नया ब्रिज जो बना है, आपको शायद संज्ञान में नहीं होगा कि वहां पर कितने एक्सीडेंट और कितनी मौतें हो चुकी है। ऐसे नक्शे तो ये तैयार करते हैं जहां पर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ जो हो गया उसे नहीं, जो हो रहा है वो देखो ना आप। बीजेपी सरकार ही तो करा रही है सारे काम। मैं खुद पार्षद हूँ वार्ड नंबर 32 की। मैं खुद जाके दुकान पे खड़ी होती हूँ, राशन एक व्यक्ति को मिलता है। आपको कितना राशन? सुनिए एक ड्राइवर की बताइए क्या कह रही थी आप? मैं भी उन्हीं की बात की हूँ। हाँ। वो मेरी मामी लगती है। उनने जो आज तक करवाया सब अच्छा करवाया। कोई भी नहीं, अगर गरीबी मैं बताता हूँ आपको, हमारे मित्र ने बहुत अच्छा बात करी है कि गरीबों के राशन पर डाका डालने का और धमकी देने का काम जो है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी हाल ही में आए और उन्होंने ये बात करी कि अगर जनपद के कर्मचारियों ने अगर कांग्रेस का काम नहीं किया तो ये निश्चित मानना कि उनके बच्चों को भूखा रखेंगे। देखिए, मैं छोटा था, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होशंगाबाद में एक सभा लेने आए थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे मिलते हैं। आज हमारे मोदी साहब ने पूरे बैंक के अकाउंट खोले हैं, सभी गरीबों को योजना का लाभ अकाउंट में दिया जाता है। कहीं कोई